So, Chandan, I have seen your profile. Lots of things are going on. So, what exactly it is? सो आई स्टार्टेड माई करियर इन 2011। जब मैं कॉलेज के सेकेंड ईयर में था तो वहाँ से मैंने ब्लॉगिंग की शुरुआत की और फिर कंपनी की भी शुरुआत वहाँ से कि हम प्रोफेशनली ब्लॉगिंग करते थे। So, how you make yourself कि आपका content unique हो? First of all, I'm not, building Chandigarh West to make money. Number one, I want to clear this to everyone. अगर किसी को भी ऐसा लगता है, because it's my baby, it's my passion project. From the very first day, हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे पास SOP है. क्या नहीं करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसका पूरा SOP है, टीम को दिया है कि ये चीज़ें नहीं करनी. कि कुछ criteria है या if I want to show something of my mind, I can go and Chandigarh Bites will post it. यस, क्राइटेरिया है. क्राइटेरिया सबसे पहले कि ऑडियंस को वैल्यू मिले. So, let's try this AI hack. Welcome to new episodes of Growth Secrets with Mastermind Implementation with AI Hacks with Nipun Syal. So, what you need to do today is if you are liking our episodes, you want more podcasts, and if you have some guests whom you want to be hosted at our show, you can put them in comments. So, today our guest is Chandan Sanwal, founder of Chandigarh Bytes and Social Watch. So, today what we're gonna learn and implement is first how to build a page called Chandigarh Bytes or how you can build up a community. Do and don'ts before starting up for a page. Third, some myths about and focus about drop shipping. Fourth, last but not the least, one AI hack. So stay tuned till end. Welcome to new episodes of Growth Secrets with Mastermind Implementation with AI Hacks. So today we have with us Mr. Chandan Sanwal, founder of Social Watch and the famous page of Chandigarh Bytes. Hi Chandan, welcome to our show. Thank you, Nipun. Thank you so much for inviting me here. So Chandan, I have seen your profile. Lots of things are going on. So what exactly it is? So I'm into multiple things. So I started my career in 2011। जब मैं कॉलेज के सेकेंड ईयर में था तो वहाँ से मैंने ब्लॉगिंग की शुरुआत की और फिर कंपनी की भी शुरुआत वहाँ से कि हम प्रोफेशनली ब्लॉगिंग करते थे. मतलब तो हम लोग वेबसाइट बनाते थे, उनको गूगल में रैंक करते थे, प्योरली ब्लॉगिंग हम करते थे. एंड देन उसके 2 साल के बाद ही 2013 में आई स्टार्टेड माई कंपनी एज वेल. तो वहाँ से हमारी मेजर जर्नी स्टार्ट हुई. उससे पहले अगर मैं बताऊं तो 2010 में आई डिड जॉब इन महिंद्रा स्वराज एंड 2011 में आई डिड जॉब इन जिंदल स्टील एज वेल. तो फिर कॉलेज वहाँ से ना जॉब करते करते एक दिन ऐसे ही मन में ख्याल आया, यार वो ना मज़ा नहीं आ रहा, वो फीलिंग नहीं आ रही, तो क्या किया जाए लाइफ में आगे. देन सडनली उसी टाइम एक मूवी आती है, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिसने बहुत मोटिवेट कर दिया. एंड मैं घर पे मूवी देख के कॉल करता हूँ कि पापा मेरे को ना नहीं जॉब करनी है. एंड ही वाज लाइक कि आर यू मैड, इतनी मुश्किल से इतनी बढ़िया जॉब मिली है और लोगों को तो उतना सैलरी भी नहीं मिलती है विच यू आर गेटिंग राइट नाउ. तो मैं 2 दिन का टाइम देता हूँ, 2 दिन सोच ले और फिर मेरे को बताना. अब 2 दिन सोचना क्या था, ठीक है. तो 2 दिन के बाद मैंने कॉल की, हाँ मैंने नहीं करनी है. एंड देन ही सेड ठीक है तेरी मर्जी है, मैं एजुकेशन लोन दिलवा दूंगा, इतने पैसे तो है नहीं, आके कर लेना. तो जब मैं आया वहाँ से कॉलेज में एंटर हुआ, कॉलेज में एंटर होते ही आई रियलाइज कि यार पापा तो सही कह रहे थे, तो ऐसे कैसे बात बनेगी. देन फिर उसी ड्यूरेशन में एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू आई स्टार्टेड प्योरली ब्लॉगिंग. एंड उस ड्यूरेशन में देर वॉज नो अवेयरनेस अबाउट ब्लॉगिंग की ब्लॉगिंग होती क्या है, कैसे होती है, एंड पैसे सच में आते हैं भी नहीं आते, लोगों को इसमें भी बहुत डाउट था, तो खुद को भी डाउट था. तो व्हेन आई स्टार्टेड ब्लॉगिंग एंड फॉर द फर्स्ट 1 year आई अर्नड ऑलमोस्ट 900 रुपीज़. बट बिकॉज उस टाइम में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो क्या हुआ कि एक एक्सपीरियंस मिल गया कि हाँ होता है, पता चल गया, पैसे भी आते हैं. आफ्टर 1 year, एग्जैक्टली आफ्टर 1 year, आई यूज टू मेक $100 a month a day. Okay.
तो उस लेवल पे पहुँच गए, कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो गया एंड घर वालों को भी स्लोली स्लोली ये नहीं बताया कि कितने कमा रहा हूँ, बट उनको भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल गया कि येस आई कैन डू दिस, नॉट जॉब। बट फिर उसके साथ क्या हुआ नेक्स्ट, जब हम लोग इस लेवल पे पहुँच गए, आई थिंक इन 2013 आई स्टार्टेड माई ऑफिस एज वेल। तो कॉलेज एंड होने से पहले पहले ही फोर्थ सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर में आई स्टार्टेड माई कॉलेज, सॉरी। Okay. So at that time, like if I talk about कि diploma, तो diploma में we are about like 16, 17 years of age, right? तब इतना mind इतना sharp नहीं होता कि हम कुछ decisions ले सकें. Then again, if you do job like 19, 20, तो जब वो 20 to 23 की age में how much you were earning at that time? $100 is a very big amount. तो कितना आ जाता? तो normally started with $100 a day and I reached a level जहाँ पर I was making almost a million INR per month, more Okay. than तो वो उस एज में बिल्कुल यंगेस्ट एज में तो देर इज़ टू ऑप्शंस लाइक एक क्या होता है कि यार हमें समझ नहीं होती वो पैसा कहाँ लगाएं राइट ऐसा होता फिर आपने कहाँ लगाया वो सी सबसे पहले तो वो ऑफिस में ही लगाया, टीम बिल्डिंग में ही लगाया एंड देन उस टाइम मतलब जो दिल में आ रहा है, दिल में एज इन की नॉट अय्याशी करने वाला बट ठीक है, चीज़ें लेनी है, गाड़ी लेनी है, सिस्टम्स लेने हैं, सब कुछ करने, पर सबसे मेन ये था वो पैसा वापस बिजनेस में ही लगाया। और जब ये सब स्टार्ट हुआ, मैं काम कर रहा था, अब एजुकेशन लोन होता है आपका स्टार्ट आपके कॉलेज पढ़ाई पूरी होने के बाद, बट कॉलेज ख़त्म होने से पहले ही मैंने पूरा का पूरा एजुकेशन लोन भी ख़त्म कर दिया था और खुद के शौक भी पूरे किए। मतलब इस चीज़ में तो बिल्कुल वो नहीं कहूँगा, मैं सारे शौक पूरे किए, शॉपिंग करनी है, जो भी करना है सब कुछ उन सब चीज़ों में। ओके फिर आपने ऑफिस लिया गाड़ी ली ये सारी चीज़ें ली फिर ये ख्याल कहाँ से आया कि वाई वी स्टार्ट अ पेज कॉल्ड चंडीगढ़ बाइट्स ओके, तो ये आइडिया जब ये सारी चीज़ें डिसेंट लेवल पर चल रही थी, तो एक दिन बैठे बैठे जब आप कुछ एक डिसेंट लेवल पे पहुंच जाते हो ना, जितने भी कोट्स होते हैं यू रिलेट टू देम। तो मल्टीपल कोट्स डेली बेसिस पे मैं देखता भी रहता था, फॉलो भी करता था, और उस टाइम पे एक कोट था गिविंग बैक टू सोसाइटी। तो वो कोट जो है मेरे को डेली बेसिस पे नज़र आ रहा था, मतलब आई वाज थिंकिंग यार यही क्यों नज़र आ रहा है, मतलब और भी तो बहुत सारे हैं, और वो मेरे माइंड में भी स्ट्रक हो गया। एंड क्या करें फिर, अभी तो मैं आई एम 25, मैं या तो रिटायर्ड हो जाता, ये तो रिटायरमेंट वाले लोगों का काम है या जो बिलियनियर्स हैं उनका काम है, तो मैं अभी क्या कर सकता हूँ। तो बैठे 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 एक दिन सडनली ऐसी मन में ख्याल आया कि मैं लोकल चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ और मुझे ही नहीं पता शहर में क्या हो रहा है, वेदर इट्स अबाउट स्ट्रीट फूड और आउटस्कर्ट्स में क्या हो रहा है क्या नहीं, फैमिली फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना है, घूमना है, कोई इवेंट हो रहा है नहीं। तो ये एक थॉट प्रोसेस मन में आया, इस थॉट प्रोसेस में आई सेड कि हाँ ये करना चाहिए मेरी तरफ से। आई हैव वन क्वेश्चन ओवर हेयर मे बी लाइक यू विल फील ऑफेंडेड तो क्या होता है ना आजकल क्या करते हैं लोग ब्लॉगिंग क्या सोच के करते हैं या फिर इन्फ्लुएंसर क्या सोच के बनते हैं यार अगर फूड मेजरली विद दैट कि यार फ्री का खाने को मिलेगा राइट और अभी कोई किसी को कहेंगे ना कोई फूड ब्लॉगर है देन दे विल नेवर सी कि बैक एंड में क्या है वो कहेंगे यार तेरा तो सारा कुछ फ्री है तो ऐसा कुछ था माइंड में या सिर्फ गिविंग बैक टू सोसाइटी नहीं, था मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था, बिकॉज़ हम लोग ब्लॉगिंग से बहुत अच्छे लेवल पर कर रहे थे। मेरे मन में तो यहाँ तक ये भी नहीं था कि मैं इससे कुछ पैसे भी कमाऊँगा। बट मेरे मन में ये चीज़ क्लियर थी कि जो भी यहाँ करना है बिल्कुल ऑर्गेनिकली, प्योरली, विदाउट एनी यू नो ऐसी एक्टिविटी जिससे ये हो कि हाँ यार ये तो नंबर बढ़ाने के लिए इन चीज़ों को लग रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं। प्योरली ऑर्गेनिकली इसको बिल्ड किया। पहले हम लोग हम बिकॉज मैं इंटरनेट मार्केटिंग की इंडस्ट्री से ऑलरेडी हूँ, तो हम लोग वेबसाइट बनाई, सारे सोशल मीडिया नेटवर्क सब ऑलरेडी रेडी, सब जगह काम हो रहा है। देन इनिशियली धीरे धीरे जब हम आगे बढ़े तो इंस्टाग्राम उस टाइम बूम कर रहा था, तो हमने फेसबुक से, वेबसाइट से, दोनों जगह दोनों चीज़ें आज भी हैं, पर हमने सारा शिफ्ट ले लिया इंस्टाग्राम पे। और जो आपका पॉइंट है कि लोगों को लगता है कि हाँ सब कुछ फ्री में मिलता है, ये है वो है, वो चीज़ें लोग अप्रोच करते हैं, आज भी करते हैं। कई बार कई लोग बोलते हैं आओ खाओ जाओ, तो हम मना करते हैं, बिकॉज हमारा काम ये नहीं है कि हम कुछ भी दिखा दें लोगों को। मेरा टोटली प्रोस्पेक्टिव ही चंडीगढ़ को देखने का अलग है, और मैं उसी प्रोस्पेक्टिव से लोगों को इस सिटी को दिखाना चाहता हूँ। और एक फेमस कोट है मेरा जब हमने स्टार्ट किया था कि चंडीगढ़ शहर नहीं मोहब्बत है। तो उसी के साथ प्योरली एंड ऑर्गेनिकली जो अच्छा है वो दिखाते हैं, जो अच्छा नहीं है उनको हम मना भी कर देते हैं, हर चीज़ हम प्रमोट भी नहीं करते हैं।
Okay, but still, like in Chandigarh, it's like a limited population, and majorly not from business, majorly are from the government class or content. There's lots of page on the name of Chandigarh. One of my friend like also owns that Chandigarh Life, and I have seen lots of like I'm not that much active in like Chandigarh kind of stuffs, like what exactly going on, but Chandigarh, everything is with the name Chandigarh, Chandigarh, and Chandigarh has limited kind of stuff like all going on. So how you make yourself कि आपका content unique हो? Yes. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई एम नॉट बिल्डिंग चंडीगढ़ बैच टू मेक मनी. Okay. नंबर वन, आई वांट टू क्लियर दिस टू एवरीवन, अगर किसी को भी ऐसा लगता है, बिकॉज इट्स माय बेबी, इट्स माय पैशन प्रोजेक्ट. Right. और फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें, हमारे पास एसओपी है, क्या नहीं करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उसका पूरा एसओपी है, टीम को दिया है कि ये चीज़ें नहीं करनी है. Okay. एंड कंटेंट किस तरीके से अलग हो, हम अपनी रिसर्च करते हैं. हम क्या ट्रेंड में चल रहा है, क्या चीज़ें लोगों को नहीं पता, या क्या ऐसा है जो हमें बताना चाहिए, जो सही है, वही सोचते हैं और वही करते हैं. मतलब हर चीज़ नहीं दिखाते, क्योंकि हर चीज़ की ज़रूरत नहीं है. फॉर एग्जांपल हम एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी नेगेटिव चल रहा है, कुछ डालते ही नहीं ऐसा, बिकॉज उसके लिए न्यूज़पेपर ऑलरेडी है. I have one question on this. कि I was reading a book, Millionaire Habits by Dean Dressy. उसमें लिखा हुआ था कि as per Forbes and all that stuff, क्या कहता है उन्होंने जितनी रिसर्च करी है, negative news will always get attraction, राइट. always get views. And there was someone who were telling a news channel was that they was always showing a positive things, and they were not able to sustain. And that was written in a book, and I was then I realized यार कि जब भी कोई फ्यूड होता है या कोई लड़ाई हो रही है, वो हमें अट्रैक्ट करती है यार ये क्या हो गया. यस. बट कुछ वैल्यूएबल कोई चीज़ बता रहा होता है दैट यू कैन बिल्ड योर बिजनेस लाइक दिस, इट अट्रैक्ट्स लिटिल बिट, बट ऐसा नहीं है अब चलो हम उसमें आ गए हैं. सो इजंट इट लाइक अ नेगेटिव थिंग? No, because number one, it's need consistency. Number two, if you are true to your product or brand, तो टाइम लगेगा, बट इट विल गिव यू बैक. और जैसा मैंने पहले भी कहा, हमने एक थॉट प्रोसेस भी टीम को दिया हुआ है. नेगेटिव चीज़ें सिर्फ हम वही डालते हैं जो हमें लगता है कि ऑडियंस को पता होना चाहिए कि ये शहर में कुछ ऐसा हो रहा है. अदरवाइज फॉर अवेयरनेस. जस्ट फॉर अवेयरनेस कि हाँ, दिस इज ऑल्सो हैपनिंग इन द सिटी, यू शुड नो दिस. तो हमारा ये थॉट प्रोसेस रहता है उसमें, बट सेम इसीलिए हम नहीं डालते. एंड टीम को एक चीज़ हमने और बोली है कि हम लोग जो, अगर आपने देखा होगा, हमारा मॉर्निंग में एक मॉर्निंग अपडेट सेक्शन आता है डेली वाइज, डेली स्टोरीज में. उसमें भी एक टीम को बताया गया कि भाई कुछ नेगेटिव नहीं डालना. ओके. चाहे जितना मर्जी बड़ी चीज़ हो, अनटिल अनलेस अगर आपको ये फील नहीं होता कि हाँ यार ये पता होना चाहिए, तब डालना. अदरवाइज नहीं. चाहे दूसरे लोग जो मर्जी करें, हमें नहीं करना है. ये क्लियर है हमारा. दैट्स रियली नाइस कि वो एक मॉर्निंग में इफ़ यू आर स्टार्टेड विद लाइक नेगेटिव वाइब्स, तो वो होल डे ऐसा जाने वाला है. इफ़ यू आर स्टार्टिंग विद द पॉजिटिव वाइब्स, तो वो सारा पॉजिटिव है. आई वॉन्ट टू आस्क समथिंग अबाउट ड्रॉप शिपिंग. आपने ड्रॉप शिपिंग काफ़ी करी और काफ़ी अभी मुझे अभी भी लगता है ऑल दो पीपल नोज अबाउट इट, बट काफ़ी लोग ऐसे हैं जो नहीं पता होगा इनको ड्रॉप शिपिंग क्या होती है. तो मैं आपसे सुनना चाहता हूँ उसके बारे में. बहुत सिंपल है. मतलब ड्रॉप शिपिंग, वैसे नंबर वन, आई स्टार्टेड बैक इन 2016-17 ड्रॉप शिपिंग. एंड उस टाइम हम क्या करते थे, और आज भी ड्रॉप शिपिंग क्या है, मतलब आप चाइना में बहुत सारे वेंडर्स हैं, आपने एक अपनी वेबसाइट बनाई, चाइना वाले वेंडर से प्रोडक्ट देखे, उनको डाला, देन आप एड्स चला रहे हो, आप उनको यूएस में, यूके में, फॉरेन कंट्रीज़ में सेल कर रहे हो प्रोडक्ट. तो आपके पास ऑर्डर आता है, आप चाइना वाले को बोलते हो भाई इस एड्रेस पे ऑर्डर भेज दे, वो डायरेक्टली वहाँ ऑर्डर भेज देता है, जो आपका कमीशन होता है आप नेगलेक्ट कर लेते हो. तो इस तरीके से पूरी गेम चलती है ड्रॉप शिपिंग की. एंड ये आज भी बहुत अच्छा चल रहा है. आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है कि विनिंग प्रोडक्ट्स निकालने हैं. इफ़ यू गॉट योर विनर प्रोडक्ट, देन तो बूम, आप कहीं भी पहुंच सकते हो. तो वहाँ थोड़ा सा एफर्ट्स है, एंड इट्स गोइंग रियली अमेजिंग. लोग अभी भी कई बार कहते हैं ड्रॉप शिपिंग इज डेड, पर ऐसा नहीं है. एंड देन हमने उसके बाद ही फिर इंडिया में ई कॉमर्स स्टार्ट कर दिया था. ओके, नाइस. मेरे को इससे वी आर क्रिएटिंग अ फनल फॉर आवर क्लाइंट दैट software is called ClickFunnel, in which we created a 7 page funnel. और वो कोई भी प्रोडक्ट वो कंपनी ऑन नहीं कर रही है. एंड दैट द हैक वाज लाइक you get a t-shirt in $1, that when that time that Trump was in the trend, I love Trump, and then there is something like I love Miami. We are selling those shirt at $1.
And then after $1, when people come on that page and they will add to their card, their credit card details will get in, and in the below we'll write up a line. It's a subscription based model in which we are charging you $29 every month, and we are shipping you some products. And then next page again there are some products, and fourth page it's totally a dummy page where it will be like, okay, your order has been fulfilled, but nothing at the back end. And then we are showing some products, fifth, sixth, and still, if you are going to cross that, we give you a coupon code. If you are going to cross that tab, all that stuff are there. And on the seventh, we when to see the overall product value, it is not $1. They are paying in the next one around $50-$60. तो वो इतना बड़ा ड्रॉप, और कोई भी प्रोडक्ट ऑन नहीं कर रहा पर्सन. Wow. Then I thought, like, and I was reading in a book also, like, if something is free, then you are the product. ठीक है, तो वो सारा सीन ही ऐसा चल The रहा है. best example is Facebook. Yeah, exactly. Next, my question is like, okay, this is done, Chandigarh Bytes. Now you are very good in digital, and I have seen your ads also, the concept you are making, because already you know that what will we work on Instagram or what will you not, because you already have your page as a social proof. Then what made you कि यार अब podcast भी करना है, and I have seen your podcast going really well. तो अब पॉडकास्ट का भी कहाँ से आया? Thank you. So, podcast term अब आई है, as I already told you. नेम ऑफ पॉडकास्ट भी मुझे बताना, ताकि मैं अपने व्यूअर्स को बता पाऊँ डिस्क्रिप्शन में कि चंदन को आप यहाँ 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 देख सकते हैं. Right. तो as I already told you, 2011 में I started blogging professionally, and 2015-16 तक 15-16 तक when we were at decent level, मन में मेरे ख्याल आया कि why not कि हम लोगों को बताएं कि you can also make money online through these various channels, और कैसे होगा we will tell you. तो उस टाइम मेरा ऑब्जेक्टिव था, जितने भी हमारे इंडस्ट्री में फ्रेंड्स हैं जो अच्छे लेवल पर कर रहे हैं, उनके साथ इंटरव्यू वगैरह करूँगा और नॉलेज शेयर करूँ. मेरा मेन मोटिव ये 16-17 का आइडिया था कि करेंगे, बट यू नो कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है, बैक एंड पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चलो थोड़ी देर के बाद नेक्स्ट ईयर करेंगे, करते 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 बहुत डिले हो गया. तो इन लास्ट ईयर इन 23 मन में एक दिन ऐसी टीम को भी मैंने बोला था, यार पॉडकास्ट करते हैं. दे सेड सर करते हैं. वो आया ख्याल, मैंने कहा यार अब इसको डिले नहीं करना है, फुल फ्लेज लग गए हम, पूरा प्लानिंग क्या नाम रखना है. तो एज यू नो चंडीगढ़ बाइट्स को वी कॉल दी चंडीगढ़ बाइट्स, TCB. तो सेम हमने सोचा कि यार कुछ TCB से ही करते हैं, तो वहीं से हमने नेम निकाला द क्यूरियस बाइट्स विद सनवाल. तो वो उससे रेड करते हुए TCB विद सनवाल हमारे पॉडकास्ट का नेम हमने रखा है. Okay. And if you want to see that, I am putting in the description all that stuff. My next question is, are you using, that is one of my favorite question, are you using AI in your business? ChatGPT. Okay. And few more tools team is using to like edit videos or some graphics as well. Okay. And I have seen like you do like all that stuff with other brands also. You are giving them some space on your page, although it is a paid or free one, it's all depend. So do you do some certain criterias before taking some money or making something for them, कि कुछ criteria है, या if I want to show something of my mind, I can go and Chandigarh Bytes will post it? Yes, क्राइटेरिया है. क्राइटेरिया सबसे पहले कि ऑडियंस को वैल्यू मिले, जो ऑडियंस हमें फॉलो कर रही है. बहुत ही रेयर केसेस कुछ ऐसा होगा जहां हम डायरेक्ट कंटेंट डालते हैं. अदरवाइज जब तक ऑडियंस को वैल्यू नहीं मिलेगी, ऑडियंस को नहीं देखेगी. मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ. रिसेंटली वी डिड पेड प्रमोशन विद रियल एस्टेट क्लाइंट. तो जनरली हम लोग रियल एस्टेट करते ही नहीं है, बिकॉज रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा आपको पता है क्या स्कैम है, कुछ नहीं है, और लॉयल ऑडियंस है. हम उनको ऐसे कुछ भी दिखा दें तो वो एक ट्रस्ट जो ऑडियंस करती है वो टूट जाता है. हमारे ऑडियंस का इतना ट्रस्ट है हमारे ऊपर. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. इन 21 में जब बार बार लॉकडाउन ऑन ऑफ हो रहे थे, तो हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली, बहुत क्लोज इन्फॉर्मेशन मिली कि आज इवनिंग से लॉकडाउन कर्फ्यू लग जाना है. ठीक है, हमने मॉर्निंग में वो पोस्ट डाल दी. वो पोस्ट इतनी वायरल होगी कि मेरे को मेरे फ्रेंड्स की कॉल आ रही है कि भाई सच में लॉकडाउन. मैंने कहा यार सच में ही लग रहा है, तभी हमने डाला है. एंड फिर क्या हुआ, उसी दिन जो लोग जानते हैं हमें, स्टार्टिंग से फॉलो करें, दे नो कि हम कुछ भी रूमरस, फेक, विदाउट एनी प्रूफ हम ऐसी चीज़ें नहीं डालते हैं.
उनको पता चल गया, दे आर कमेंटिंग, अच्छा यार आज से तो लॉकडाउन है ये है। और जिनको अब कंटेंट वायरल हो रहा है, पीपल आर कमेंटिंग कि फेक है, फॉलोअर्स My बढ़ाने की my टेक्निक है। next question was about this only. How you will take care of that negative comments? तो अब क्या है, लोग गालियां भी दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, तो गुस्सा है कि यार मैं इतनी मेहनत से सारी चीज़ें कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कर रहे हैं, हमें तो अभी उस टाइम तो कुछ भी नहीं मिल रहा था। ठीक है, प्योरली जेब से सब कुछ जा रहा है टीम के लिए। तो वी स्क्रीनशॉट सम ऑफ द कमेंट्स एंड हमने स्टोरी में डाला, एंड ब्लंटली वी रॉट इट कि इट्स बीन अ फकिंग 4 years वी आर डूइंग दिस, इफ यू डोंट वांट टू फॉलो अस मत फॉलो करो, वी डोंट नीड दैट टाइप ऑफ ऑडियंस एज वेल, जिनको हम पे ट्रस्ट ही ना हो। और हमारी वो स्टोरी जाते ही, मतलब जो लोग हमें फॉलो करते थे उनके डीएम आ रहे हैं, अरे छोड़ो उनको, इग्नोर करो, ये करो वो करो। तो आज इग्नोर करते हैं। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ क्या हुआ फिर उसके बाद, अब मैं आपको ये बता रहा था, उसी दिन दोपहर को मेरी एक मीटिंग थी स्टारबक्स में, सेक्टर 22 चंडीगढ़। तो मैं वहाँ मीटिंग में बैठा हुआ था, एंड सडनली किसी ने पीछे से बोला कि आज शाम से, टुडे इवनिंग, चंडीगढ़ में कर्फ्यू लगने वाला है। सेकंड पर्सन ने उनको आंसर किया कि आपको कैसे पता। ही सेड चंडीगढ़ बाइट्स पे आया है, एंड द रिवर्ड इज, अगर वहाँ आया है तो लॉकडाउन है, कंफर्म्ड है। ठीक है, तो उस लेवल का एक ट्रस्ट हमने गेन किया हुआ है। तो अगेन आज भी मेरे को फील होता है कि यार वो ट्रस्ट नहीं तोड़ना। और तभी हमने जो रियल एस्टेट क्लाइंट का किया भी, बहुत वेरिफिकेशन की, सब जगह चेक किया, एंड बाद में हमें जब जब वेरीफाई कर रहे थे बहुत जगह सोर्सेज से, तो उन्होंने एक बात बताया कि अगर वो आपके पास चल के आए ना, ये एक ऐसे रियल एस्टेट वाले हैं जिनका सब ऑर्गेनिकली ऑथेंटिकली सब सही है, कहीं कुछ झोल नहीं है। और अगर वो खुद आए हैं तो आपको समझना चाहिए बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि लोग उनके पास जा रहे हैं। तो हमने काफ़ी चीज़ें, और लास्ट में हमने वहाँ पे एक स्टैम्प भी लगाया कि वेरीफाइड बाय चंडीगढ़ बाइट्स, कि हमने वेरीफाई किया है तभी है। और उसके बाद हमने किसी और रियल एस्टेट का नहीं किया, ऑल्दो बहुत सारे ब्रांड्स ने हमें अप्रोच किया, बट जब तक हमारी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी तब तक हम कुछ भी ऐसा नहीं डालेंगे। कि इन द स्टार्टिंग डेज वो बड़ा नेगेटिव कमेंट्स को ऐसा लगता है यार पता नहीं, क्योंकि एट दैट टाइम देयर वाज गूगल रिव्यूज यस। आल्सो। तो कोई गूगल रिव्यू कर देता था तो ऐसा लगता था यार पता नहीं अब तो दुनिया ही खराब हो गई है। अरे कई बार ऐसा होता था कि टीम वाले फुल डे मतलब ऐसे बैठ जाते थे मायूस होके कि सर नेगेटिव कम, किसी ने बोला है, ये एंड है वो है। समटाइम्स कॉम्पिटिटर डू द सेम स्टफ एंड देन यू आर नेवर नो कि यार ये तो मेरे पास कभी कोई क्लाइंट था ही नहीं। तो उस टेक को कैसे लेते हो और आज के टाइम में नेगेटिव कमेंट्स को कैसे देखते हो? ओके, उसके लिए नंबर वन, कोई क्लाइंट हमें अप्रोच कर रहा है या हमारे पास ना आके कहीं और भी जा रहा है, हमें हमारी ऑडियंस पता है, हमें एक अपने कंटेंट का पता है, हम इसको एज अ ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, वी आर बिल्डिंग चंडीगढ़ बाइट्स एज अ ब्रांड। और बहुत सारे जो बड़े ब्रांड्स हैं वो यही देख के आते हैं कि अच्छा कंटेंट किस टाइप का है, कैसी चीज़ें हैं। वो नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स पे नहीं जाते हैं, वो बहुत सारे पैरामीटर्स। इसका बेस्ट एग्जांपल है, अगर आपके पास मर्सिडीज़ गाड़ी है तो मर्सिडीज़ में जो स्पीकर लगेगा वो उसी लेवल का लगेगा। ठीक है, वो बोट का नहीं लगाएंगे। ऑल्दो मैं चाहूँगा कि बोट का उनसे कभी हो जाए या बोट उस लेवल पर आ जाए, सेम मतलब सेम ये चीज़ें ब्रांड लेवल पर देखती है, ब्रांड अपने आप को रिलेट करती हैं कि हमने किससे एसोसिएट होना है किससे नहीं। ये बहुत होता है, तो हमें उसकी टेंशन नहीं है। कोई कहीं जा रहा है, जाओ, हमारी अपनी ऑडियंस है, इंगेजमेंट है, लोगों का हमारे ऊपर ट्रस्ट है। तो ये सारी चीज़ें। एंड नाउ वी हैव स्विच द सीट्स। जनरली आपके पॉडकास्ट में गेस्ट आते हैं और गेस्ट से आप क्वेश्चंस करते हो। नाउ इट्स टोटली रिवर्स। तो उस सीट पे आके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हेयर। आज खुद की बातें कहने का मौका मिल रहा है, अदरवाइज वो मिलता नहीं है। And here we are seeing that a civil engineer and mechanical engineer from same college discussing about IT. हाँ, ये बहुत ही डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है व्हेन समवन आस्क मी कि अच्छा यू मस्ट बी कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, एंड आई नहीं, आई एम अ मैकेनिक। अरे यहाँ कहाँ से पहुँच गए? तो इंटरेस्ट इस फील्ड में ले आया। Right, and I haven't seen the one reel also that is quite trending कि इंजीनियर इंजीनियरिंग करने के बाद कुछ भी करता है। ऐसा नहीं, डॉक्टर डॉक्टर के बाद डॉक्टर, एमबीबीएस के बाद डॉक्टर बनेगा, एडवोकेट एडवोकेट, बट इंजीनियर एक ऐसा बंदा है जो कुछ भी इंजीनियरिंग करा कुछ और ही बना देगा। वो एक किसी ने बहुत अच्छा रिसेंटली समवन टोल्ड मी कि इंजीनियर एक ऐसा आलू है जो हर सब्जी में फिट होता है। तो राइट। कहीं भी ले जाओ, इंजीनियर्स कुछ भी कर देते हैं। एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक when you make a concept now like the or normal reels are not very much trending, can you give some tips if somebody wants to build up a community or page like this? There is lots of like states in our country where other people are also admiring कि नहीं मुझे कुछ ऐसा करना है। तो उनके लिए कुछ एक valuable tip how they can start? सी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, डोंट थिंक कि मेरे को पैसे के लिए करना है।
ठीक है, मनी इज़ अ पार्ट ऑफ गेम, वो एंड रिजल्ट है, बट सबसे पहले आप लोगों को वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है, वाई शुड आई फॉलो यू जब तक मेरे को वो चीज़ मिल नहीं रही है। और कुछ भी मत डालो, कुछ भी डालने वाले बहुत हैं। सबसे पहले अपना एक नीश आइडेंटिफाई करो। ठीक है, क्या नहीं करना ये ज़्यादा ज़रूरी है क्या करने से। ये इन चीज़ों की एक लिस्ट बनाओ, अपना फॉर्मेट सेट करो, किसी को कॉपी मत करो बट आइडियाज़ लो। ठीक है, कहीं से भी इंस्पिरेशन लो, उसको अपने तरीके से करो एंड दैट्स इट। अपने आप को चारों तरफ आपको अगर फॉर दिस पर्टिकुलर कैटेगरी दिस नीश अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। अपने सोर्स स्ट्रॉन्ग रखने बहुत ज़रूरी है। So that reminds me of Alex Hermosi. He also told that कि मनी ने आप वैल्यू दो, मनी आपके अपने आप। कई बार लोग क्या करते हैं, इफ दे हैविंग इनटू एडटेक और एनी कंटेंट पार्ट, तो जो अच्छा कंटेंट होगा दे आर सेलिंग, वो कभी भी फ्री में नहीं डालेंगे। एंड द प्रॉब्लम इज व्हेन यू आर नॉट गिविंग स्टफ और वैल्यू इन फ्री पार्ट, तो आप कभी नहीं एक्सपेक्ट करोगे आपके पेड तक वहां तक बंदा पहुंच जाएगा। फॉर द फर्स्ट 5 years वी वर नॉट अर्निंग एनीथिंग एंड मोटिव भी नहीं था। ओके, एंड एट दैट टाइम दीज 5 years कभी ऐसा नहीं लगा यार बस बहुत हो गया, अब कुछ आ तो रहा नहीं है, इससे पेमेंट्स नहीं आ रहे और मैं इसको छोड़ दूं? नहीं, ऐसा नहीं लगा अगेन, बिकॉज दिस इज माई बेबी एंड इट्स पैशन प्रोजेक्ट। तो फॉर मी आई एम डूइंग दिस कि यार चंडीगढ़ के लिए कुछ बनाना, अगेन गिविंग बैक टू सोसाइटी वाला था। मेकिंग मनी इज़ नॉट द मेजर ऑब्जेक्टिव, वो अब आ रहा है, दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट वो ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। सब अभी लोग आपके इसी पिछले क्वेश्चन की में, लोग गलती ही यहाँ करते हैं। ठीक है, आपके पास कुछ होना चाहिए और इसको फुल टाइम करना भी तभी जब आपको लगे कि यार मैं फुल टाइम दे सकता हूँ। So how you manage your time, and like you are already doing 3 4 5 stuff, तो कैसा रूटीन रहता है मॉर्निंग से? सी, इफ़ यू आर फॉलोइंग एलेक्स हारमोजी एंड आई मस्ट से कि उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कही हैं। ठीक है, उसी में एक चीज़ है कि बीइंग एन एंटरप्रेन्योर हमारा कोई टाइम शेड्यूल फिक्स नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आप एक फॉलो कर रहे हो कि मेरे को मॉर्निंग में 5 o'clock उठना है, ठीक है, आप रात को अगर 2 बजे कुछ करना नहीं कर पाओगे। तो ऐसा कुछ मेरा फिक्स टाइम नहीं है। डे स्केड्यूल डिपेंड्स कि क्या चीज़ें होनी है, किस अकॉर्डिंग है, वो अप डाउन होता रहता है। कभी मॉर्निंग में 5 बजे भी उठना पड़ता है, कभी रात को 2 बजे भी सोना पड़ता है। तो यही जर्नल रहेगा। उसके बाद देन ऑफिस, फिर ऑफिस स्टफ है, फिर अभी पॉडकास्टिंग हो रही है, मल्टीपल क्लाइंट प्रोजेक्ट है, बाहर जाना पड़ता है, बहुत कुछ चीज़ें हैं। राइट, सो हाउ यू रिमेन योर सेल्फ एज अ वेरी फिट गाय, कि बहुत फिट पड़े, मैंने इन्फ्लुएंसर्स इतने फिट देखे ही नहीं है जनरली इन नीश, जिसमें क्या होता है कि बिल्कुल आपको हर जगह से ऑफर्स हैं दैट यू कैन ईट दिस स्टफ, यू कैन ईट दैट स्टफ, तो उसको कैसे अपने आप को रजिस्ट करते हो, नहीं यार अब ये नहीं? तो खाने को तो किसी चीज़ को मैं मना नहीं करता अगर खाना आता है। ठीक है, बट ये है कि अपने आप ऑटोमेटिकली आई नो कि यार इतना भी नहीं वो करना, ओवर ईटिंग भी नहीं करनी है कि टमी बाहर आ जाए। ऑल दो थोड़ा बहुत तो रहता ही है हर वक्त, बट कुछ अभी कभी कभी जिम होता है, नॉट रेगुलर, अगेन टाइम स्केड्यूल ही ऐसा है, मुश्किल हो पाता है। आई एम ट्राइंग कि रेगुलर जिम स्टार्ट कर दूँ, तो फिट रहने का। और जेनेटिक्स का थोड़ा सा फ़ायदा मिलता ही है। Okay, and lots of time. Like right now, the problem with our generation and the Gen Z is like we are doing exercise like this, and we are. So how much is your screen time right now? Because you're already into that much stuff. I guess minimum 9 to 10 hours a day minimum. And from last 3 4 days I'm trying कि अब मेरे को पूरे दिन का 1 घंटा देना है। सेटिंग्स आती है ना वो कि आफ्टर 45 मिनट 25 मिनट्स यू कांट यूज़, एंड लोग उसको भी स्किप कर देते हैं। तो आई एम ट्राइंग कि मैं डेली बेसिस पे इसको बहुत कम कर दूँ, बिकॉज सारा फोकस इधर होता है। आप इतना कंटेंट देखते हो, आपके ब्रेन में इतनी सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली चलती है ना, कंफ्यूज भी हो जाते हो कई बार। और कई बार आपको लगता है कि यार ठीक है रुक जाओ, एक थोड़ा ठहराव भी बहुत ज़रूरी है। तो अभी मेरा मेन फोकस है कि जो 9 to 10 hours हैं, आई गेस इससे कई बार इससे भी ऊपर होता है, इसको कम करके मैं 1 hour तक लेके आऊँ। हर ऐप में लगा दूँ इसको इतना देना है, 25 मिनट, इसको 30 मिनट, इसको 15 मिनट, इसको 5 मिनट, उसके बाद नहीं जाना है। आई एम ट्राइंग दैट। Nice.
and if you are able to achieve that, give me tips also श्योर कि श्योर, कैसे, डेफिनेटली है डेफिनेटली ना. डेफिनेटली. एंड सेकंड इज लाइक आई हैव सीन लाइक दैट, आई थिंक आवर ऑडियंस विल नॉट नो अबाउट दिस, कि आप जो कॉन्सेप्ट बनाते हो वीडियोस का, नॉट विद चंडीगढ़ बाइट्स, विद द ब्रांड. राइट नो इफ यू आर टेलिंग लाइक दिस कि ये खरीद लो, ये खरीद लो, वो एड्स बहुत पुरानी होती है, अब कोई नहीं लेता कि मैं पहले ऐसा था, अब सबको पता है अब ये बेचेगा. Right, but I have seen like lots of reels of other brands also which you have created all that stuff जिसमें बिल्कुल एक concept चल रहा है. Right now like the major things like Blinkit, Zomato, what they are doing, they are creating a trend कि वो लोग एक दूसरे को शेयर कर, बट दे डोंट नो दैट कि वो आप Blinkit और Zomato की ब्रांडिंग कर रहे हो. तो इतने रश में, इतने काम में, अपने माइंड को वैसे स्टेबल या नए थॉट्स के लिए कैसे लेकर आते हो कि यार ऐसा कॉन्सेप्ट, बिकॉज आई एम रियली इम्प्रेस विद दैट रील्स एंड ऑल दैट स्टफ विच यू हैव क्रिएटेड फॉर अदर ब्रांड्स. अपने का तो बेबी है, ठीक है, उसको तो आपने ग्रो करके कहना है कि हाँ यार ये है, बट किसी और ब्रांड के लिए भी उतने एफर्ट्स, तो वो टाइम पहले कैसे निकलता है और इतना माइंड शांत कैसे निकलता उसी के लिए मैंने कहा, जो अभी मैं वो 1 आवर करने लगा हूँ ना, वो भी उसी चीज़ के लिए. तो होता क्या है कि आज के टाइम में लोग सेल करने के पीछे बहुत लगे हुए हैं, जबकि ऑडियंस आज बहुत स्मार्ट हो चुकी है. दे नो कि आप सेल कर रहे हो, ठीक है. आपको अपने ब्रांड को इस अकॉर्डिंग पोजीशन करना है कि लोगों को पता है यार, ठीक, अल्टीमेटली आपके पास प्रोडक्ट आपने बेचना है, बट शो इस तरीके से करो कि एक लोग फील करें आपके ब्रांड को, उससे जुड़ने की कोशिश करें, उसके साथ एसोसिएट करें अपने आप को. जब आप ये चीज़ें करते हो और कुछ डिफरेंट कंसेप्ट लेके आते हो जो ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है, वो नहीं करना है, कुछ नया लेके आते हो, तब ऑटोमेटिकली आपकी सेल्स भी इंक्रीज होती है. एक ब्रांडिंग एक सॉलिड पॉइंट है, लोग उसको मिस कर जाते हैं. लोग करते हैं यार सेल करनी है, कन्वर्जन चाहिए, हमें कन्वर्जन्स चाहिए, बस इसी पे जाना है, ऑर्डर्स लेके आओ. बट लोग ये नहीं देख रहे कि जब आप ब्रांड बनोगे, ऑर्डर्स ऑटोमेटिकली आएंगे. ये बहुत बड़ा एक मार्केट में ना, मतलब बड़े ब्रांड्स को तो पता ही है, पर छोटे ब्रांड्स और जो एमर्जिंग ब्रांड्स हैं वो बहुत मिस करते हैं इस चीज़ को. तो हमारी कोशिश ये रहती है कि बाकी सबके साथ हम कंसेप्चुअल कंटेंट भी बनाएं. ओके. तो टीम पूरा बैकएंड पे पहले थॉट प्रोसेस होता है कि क्या करें क्या ना करें, किस टाइप के होने चाहिए. कभी कभी बहुत क्विक आइडियाज़ आते हैं और क्विकली वो इम्प्लीमेंट होते हैं. तो इस तरीके से हम चाहते हैं जितने भी ब्रांड्स हमारे साथ आ रहे हैं वो एज अ, जितने बिजनेस आ रहे हैं वो एज अ ब्रांड निकले बन के. Right. So sometimes when you get some toxic clients, so in that case they will tell कि मेरा लोगो सारी जगह लगा दो, मेरा ड्रेस, and if you are doing some kind of billboard, and in that case वो कहेंगे पूरा भर दो, इतनी सी जगह अभी स्पेस नहीं होनी चाहिए. So how you deal with that clients? नहीं, रिसेंटली ऐसा कुछ हमारे साथ भी हुआ है. तो वी हैव टू टेल देम कि सर ये हमारा काम है, ठीक है, यू हायर्ड अस टू डू योर मार्केटिंग, ठीक है, तो ट्रस्ट अस. ऐसे नहीं काम होता. तो बहुत प्यार से हमने समझाया कि हर जगह नहीं लगा सकते, अगर ऐसा ही कर देंगे तो फिर रही क्या जाएगा, ठीक है. तो आपको कभी कभी थोड़ा सा ना आगे आना पड़ता है और बताना पड़ता है कि भाई आपने हमें ना इसी चीज़ के लिए हायर किया है, तो हमें करने दो. इन दी एंड कभी कभी चीज़ें बहुत अच्छी निकलती हैं, कभी कभी नहीं भी निकलती है. बट जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं, मैं उनको भी यही बात करना चाहूँगा, अपनी एजेंसी पे ट्रस्ट करो. यू हायर देम टू डू मार्केटिंग फॉर यू, टू बिल्ड योर बिजनेस एज अ ब्रांड. बट अगर आप उन पे ही ट्रस्ट नहीं करोगे, कोई फ़ायदा नहीं है. तो एनी इंसिडेंट व्हेन यू थिंक कि यार मैंने यार ये काम ले लिया, बट दैट क्लाइंट इज नॉट दैट गुड, कि वो टॉक्सिसिटी कर रहा है और यार ये मैं इसका काम छोड़ दूँ, कोई इंसिडेंट्स हो ऐसा, विदाउट नेमिंग द ब्रांड? यस, हुआ एक बार एंड अल्टीमेटली वी ड्रॉप दैट क्लाइंट एज वेल. उनको हम सब कुछ अच्छा कर रहे थे, बट उनकी एक्सपेक्टेशंस और जो मनी वो अपने ब्रांड पर दे रहे थे वो बहुत ही अलग थी. मतलब 10x एक्सपेक्टेशंस हैं. हम उस एक्सपेक्टेशन को मीट भी कर रहे हैं, बट ही डोंट वांट टू स्पेंड दैट मच मनी. ही थिंक कि यार नहीं हो जाएगा हो जाएगा. हमने एक महीने थोड़ा पुश किया अपने आप को, बट वी रियलाइज़ कि नहीं होगा, बिकॉज रिसोर्सेज सच में बहुत लगते हैं. तो हमारे साथ ये इंसिडेंट हुआ है और स्लोली स्लोली वो टॉक्सिसिटी इस लेवल पे चली गई कि टीम एंड ऑल सब कुछ कि सर कुछ करो. उन्होंने कहा ठीक है सर, टाटा बाय बाय. यही कर सकते हैं. आई थिंक लाइफ में प्रॉब्लम ही सारी एक्सपेक्टेशंस की है. अगर कहीं एक्सपेक्टेशन ना हो तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम ही ना हो. क्लाइंट को जिसने दिया उसको इससे एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी से, कंपनी को क्लाइंट से एक्सपेक्टेशन है मुझे उतने मॉनेटरी दे, एम्प्लॉय को बॉस से एक्सपेक्टेशन है, बॉस को एम्प्लॉय से एक्सपेक्टेशन है, ब्रदर को ब्रदर से एक्सपेक्टेशन है, पेरेंट्स को बच्चे से एक्सपेक्टेशन है, तो ये नंबर इतने लेकर आएगा. तो ये सारी मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में ना, मतलब अब जितनी भी बुक्स है, जितने भी हमने रीड करेंगे, सिर्फ मुझे अभी तक अपनी लाइफ में एक फंडा पता लगा कि एक्सपेक्टेशन इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम.
आप किसी के लिए हेल्प करते हो लाइक व्हेन यू आर डूइंग गुड स्टफ, कि आपने अब इतना कुछ चंडीगढ़ बाइट्स बता रहा है कि आपको पहले अवेयर कर रहा है, एंड देन पीपल आर स्टिल कमेंटिंग बैड, हाँ, देन वी आर एक्सपेक्टिंग कि यार अब उनको कैसे वो हो। तो सेम मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि व्हेन यू हैव अ बिग नेटवर्क एंड राइट नाउ यू हैव लॉट्स ऑफ फॉलोअर्स एंड लोयल फॉलोअर्स, दैट एग्जैक्टली, तो लोयल फॉलोअर्स आर लाइक दिस कि कोई भी इंफॉर्मेशन होती है ना वो सबसे पहले आपको बताते हैं कि सर प्लीज पुश इट ऑन दैट पेज, राइट? एंड राइट नाउ थिंग्स आर गेटिंग वायरल वेरी इजीली, कि एक ने पाया तो दूसरा तीसरा चौथा पा रहा है डायरेक्टली। और क्या होता है, कोई आपके पास न्यूज़ है और सबको होता है कि वी आर द फर्स्ट वन हु आर इन्फॉर्मिंग दैट। आपके पास कोई न्यूज़ आती होगी, कुछ ना कुछ रोज डेली आता होगा। सो हाउ यू विल यू वेरीफाई इन अ वेरी शॉर्ट टाइम कि यार ये सही दिया होगा बंदे ने, अगर पा दिया, इफ इट इज बैक फायर्ड, क्योंकि जब आप कम्युनिटी में, तो इट ऑलवेज बैक फायर्ड ऑल्सो। तो उसके लिए क्या करते हो? जैसे ही कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है ना, हम अपने पूरे नेटवर्क में, मैं पर्सनली भी कई बार हमें लगता है यार बहुत ज़्यादा ये क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है, हम बिना वेरीफाई करे इसको डाल दे और गलत निकले तो बैकफायर होगा। तो मैं खुद और टीम भी अपने सब जगह से, अब उनको भी डायरेक्ट एक्सेस है, तो दे वेरीफाई कि क्या वो सही है नहीं है, उसके बाद हम पब्लिश करते हैं। ऑल्दो एक दो बार हमारे साथ ऐसा हुआ है कि कहीं से आई हमारे पास इन्फॉर्मेशन एंड हमने कंफर्म भी करने की कोशिश की, और जहाँ से कंफर्म हुआ वहाँ से उतनी जल्दी रिस्पॉन्स नहीं आया एंड टाइम बहुत डिले हो रहा था, तो टीम ने पब्लिश कर दिया। एंड जैसे ही हमें पता चला कि नहीं दिस इज़ नॉट करेक्ट, हमने आर्काइव कर दिया विद इन अ टाइम फ्रेम। तो मतलब वी डोंट वेटेड कि यार ठीक है डल गया नहीं, जैसे ही पता चला अपनी अपनी गलती भी वहीं पर हमने करेक्ट किया, उसको साथ के साथ कर दिया। पर अदरवाइज़ ये बहुत रेयर केसेस में हमारे साथ होता है। ओके, एंड नाउ लाइक ऑलरेडी यू हैव अ गुड टीम, और कुछ टीम्स पुरानी हो जाती हैं एंड दे नो ऑल द सीक्रेट्स ऑफ लाइक Chandigarh bites and other stuff of like, because digital is very easy, like people just need a laptop and all that stuff if they know, then how you make sure that your team will be retained at your level? सी, लोग आएंगे जाएंगे, जिन्होंने आपके साथ बहुत आगे जाना है वो आपके साथ रहेंगे, जो क्विक मनी के पीछे जाते हैं या क्विक फेम के पीछे जाते हैं वो जाएंगे, अपना अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करेंगे। तो उस चीज़ में अब इस स्टेज पे लाइफ के मैं इतनी टेंशन नहीं लेता। मेरा सिंपल फंडा है, आपने जाना है आप जा सकते हो, कोई इशू नहीं है, आप रहोगे तो लाइफ लॉन्ग हम आगे बढ़ेंगे, बिकॉज द थिंग्स आई एम बिल्डिंग वो इस लेवल की चीज़ें हैं कि वो नेक्स्ट लेवल पे ही जाएंगी कहीं ना कहीं। और यू नो आप यहाँ नहीं तो कहीं और तो जाओगे, तो क्यों ना यहीं इस चीज़ को उस लेवल पे बिल्ड किया जाए कि जहाँ आपको भी अच्छा फाइनेंशियली कुछ मिले और हमारा ब्रांड भी उस अकॉर्डिंग आगे ग्रो करे। बट अगर कोई नहीं रुकता है, जाना चाहता है, तो टेंशन नहीं, आज के टाइम में कोई टेंशन नहीं है, जिसको जो करना है करो। बट इवेंचुअली उनको बाद में वो चीज़ फील आती है कि जो चीज़ें हमें उस टाइम गाइड की जा रही थी, जो चीज़ें हमें बताई जा रही थी, जो चीज़ें बिल्ड करी जा रही थी, कि हम अगर वहाँ होते तो हमें भी आज ये मिलता। तो चलता है, होता रहता है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। And what's the vision of Chandan related to Chandigarh bites? किस लेवल पे आप सोचते हो उसको? मैं चंडीगढ़ बाइट्स को अगर इमेजिन करूं तो मैं इस अकॉर्डिंग देखता हूं कि कुछ भी ट्राई सिटी में हो रहा है, वो इन्फॉर्मेशन नंबर वन सबसे पहले यहाँ आ रही है। दूसरा, कोई भी पर्सन जो बाहर से चंडीगढ़ में आ रहा है या लोकल रहने वाला भी, उसको कुछ भी कंफर्म करना है, वो आपको चंडीगढ़ बाइट्स में दिख रही है। तीसरा, हर किसी के माइंड में एक ये चीज़ चली जाए कि यार शहर को अगर देखना है आपने तो चंडीगढ़ बाइट्स में देखो। ओके, रियली इंस्पायरिंग, नाइस। और काफ़ी लोग मुझे लगता है यार इन पेजेस से ना एडमायर करते हैं, दर पीपल हु आर लिविंग इन पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दे वांट्स कि जब वो लाइफ देखते हैं, उस रील्स पे देखते हैं चीज़ में कि चंडीगढ़ इतना हैपनिंग है, देन दे एडमायर कि नहीं यार हमें चंडीगढ़ मूव करना है, चंडीगढ़ पढ़ने आना है, कि ऑल इन अ लाइफ कि वी आर वांट टू कम एट दिस। और उसी कारण आप ये देख रहे हो कि इतनी माइग्रेशन होने के बाद भी मतलब लोगों का आगे लिविंग स्टैंडर्ड भी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता रहता है जितने लोग। तो हमारा जो इतना ट्राई सिटी वाला एरिया है, पंचकूला, मोहाली, अभी हमने उनका नाम ही नहीं लिया, सिर्फ चंडीगढ़ चंडीगढ़, पर ऑल्दो इट इंक्लूड्स इन दैट, तो वो सारा बढ़ता जा रहा है ओवरऑल इन चीज़ों से। तो के लिए चंडीगढ़ की इन्फॉर्मेशन डालते हो या ट्राई सिटी की? तो इसके पीछे भी एक फ़नी इंसिडेंट है। आई गेस 2 साल पहले की बात है। व्हाट हैपेंड कि हम लोग चंडीगढ़ बाइट्स कर रहे हैं एंड सडनली हमारे किसी फॉलोअर ने हमें कोई पंचकुला बाइट्स का कंटेंट भेजा एंड दे आस्क अस कि आपका है, एंड वी वर लाइक नो। एंड आफ्टर फ्यू डेज किसी ने मोहाली बाइट का भेजा। मैंने कहा नहीं यार हमारा नहीं है। मैंने कहा ठीक है जो भी कर रहे हैं कोई बात नहीं, करने दो।
एंड देन हमें बार बार जब लोगों की तरफ से वो आ रहा है एंड उन लोगों का कंटेंट भी जो था वो कुछ कुछ भी मतलब कुछ भी चल रहा है और सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं, तो पर्सनली आई टेक्सटेड देम कि आई विल हेल्प यू, आप लोग करो, बट साफ सुथरा कंटेंट डालो, सही डालो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने हमारा नाम यूज़ किया है एंड हमारी ऑडियंस कंफ्यूज हो रही है और बार बार हमें इस टाइप का आ रहा है, तो आई विल सपोर्ट यू, ठीक है, आई डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम योर साइड। ओके, सो इट्स नॉट लाइक कि नहीं अब ये क्यों कर दिया तूने, ये ऐसा हाँ, कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं था। तो समझाया, तो किसी का एक का कहीं से रिप्लाई आया था कि हाँ जी, आई टेक केयर, मैं कर लूँगा, आई डोंट नीड सपोर्ट, ये वो है, मैं करूँगा ऐसा वैसा। उन्होंने कहा ठीक है। तो अगेन कुछ टाइम होता है, कुछ महीने होते हैं, धीरे धीरे स्लोली स्लोली उन्होंने करना ही बंद कर दिया। एंड देन सडनली फिर मैंने टीम को बोला कि हम ऐसा करते हैं, पंचकुला बाइट स्टार्ट करते हैं और मोहाली बाइट्स भी स्टार्ट करते हैं विद द नेम ऑफ वही टीसीबी मोहाली, टीसीबी द चंडीगढ़ बाइट जो हमारा नेम है, हमने फिर उसी को अपना एक ब्रांड आइडेंटिटी दे दी, टीसीबी मोहाली, टीसीबी पंचकुला। तो तब हमें वो स्टार्ट करना पड़ा, अदरवाइज हमारा पूरा का पूरा हम चंडीगढ़ बाइट में ऑलरेडी कवर कर रहे हैं। ओके, आई विश कि टीजीबी पूरा का पूरा इंडिया वर्ल्ड तक जाए ज़रूरी, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन हर एक को अपनी सिटी की इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरत है, क्योंकि राइट नाउ आई डोंट वांट टू से दैट, बट कि जो मीडिया ना सारी पेड है, हाँ, वो टोटली पेड है कि जिस पार्टी ने या जिसने भी, नॉट ऑन द पॉलिटिकल इश्यूज बट कुछ भी जो दिखाना चाहता है वो दिखा रहा है, और देन वी आर कंज्यूमिंग, लाइक आर पेरेंट्स आर कंज्यूमिंग दैट कंटेंट, तो उनके माइंड में होता है ये यही हो रहा है दुनिया में। बट सोशल मीडिया इज़ अ पावर जहाँ पे हमें रियलिटी पता लगती है कि हाँ यार, ये तो वो दिखाया जा रहा है न्यूज़ पे। अगर आप देख रहे हो फुल पेज ऐड, आप 1 लाख रुपये 5 लाख दो, आपकी फुल पेज ऐड आ जाएगी, आर्टिकल आ जाएगा कि निपुण डिड दैट दिस एंड दैट स्टफ, एंड पीपल विल स्टार्ट बिलीविंग दैट। बट सोशल मीडिया एक ऐसा है कि जिसमें दूसरे बंदे भी उठा सकते हो, दैट इज़ द ट्रुथ बिहाइंड दैट। यस, अभी आपके इस बात से ना मेरे को एक इंसिडेंट याद आ रहा है अगेन। हमने एक बार कुछ कंटेंट डाला था आम आदमी पार्टी ने, आपने कुछ अच्छा किया था उनके रिलेटेड, एंड कमेंट्स आ रहे हैं अरे ये तो आम आदमी पार्टी के हैं। राइट, दैट्स व्हाट आई हमने वाज। फिर एक बार किया था, कुछ बीजेपी ने किया था, अरे ये तो बीजेपी वाले हैं। फिर कांग्रेस ने कुछ किया। तो हम जो भी, मेरा मेन मोटिव है जो इस शहर के लिए अच्छा कर रहा है ना उसका हम बताएंगे, ठीक है। और हमने क्रिटिसाइज भी किया है तीनों को, ठीक है। तो लोग जब आप जिस पार्टी का कंटेंट डाल रहे हो आपको उस पार्टी का बोल देते हैं, अरे हम किसी के साइड नहीं है, ठीक है, वी आर अनबायस्ड, हम आपको उस अकॉर्डिंग चीज़ें दिखा रहे हैं कि क्या है, जो अच्छा कर रहा है उसको अप्रिशिएट करना बनता है। तो हमारा मोटिव ये है कि मैं कह रहा हूँ कुछ सही है नहीं, इस शहर के लिए जो सही है मैं वो कह रहा हूँ आपको। राइट, एंड इट नीड्स गट्स टू टेल एवरीथिंग कि हाँ यार ये बिहाइंड द बैक स्टेज क्या हो रहा है, यू नीड टू टेल दैट, और उसके लिए बहुत गट्स चाहिए होते हैं, अदरवाइज जनरली एंड वेन एवर यू पुट समथिंग ना, और कुछ ना कोई अगेंस्ट होंगे, दैट मीन्स यू आर डूइंग रियली वेल। अदरवाइज अगर कोई नेगेटिव है, मेरे पास कुछ रील्स आते कुछ नेगेटिव कमेंट नहीं आता, मुझे लगता है यार कुछ अच्छा करा नहीं, तभी तो कोई नेगेटिव नहीं है। और अगर नेगेटिव ना आए तो हमें कई बार ऐसा होता है कि हम ही इतनी हाइप में ना चले कि हम बंदे को बंदा ना समझे, तो समथिंग इज देख, और बट उनको देख के डिसअपॉइंट होने की जगह, ऑल दो इंस्टाग्राम के लॉगरिदम में तो एंगेजमेंट ही बढ़ा रहे हो वो। हाँ, सबसे मेन चीज़ है वो, अगर कुछ नहीं तो आप एंगेजमेंट ही कर रहे हो, यस होता है ये तो। बट नाइस कि आप चंडीगढ़ के अनबायस्ड होके, यू आर नॉट द लाइक कि जो कुछ भी कह के और वो डलवा देते हैं और वो एक पिक्चर पॉलिटिकल पार्टीज में चली जाती है। एट द एंड तो जो कंज्यूमर है, जो हम वोट डाल रहे हैं, उन्हीं के पास आना पड़ रहा है। हाँ, अल्टीमेटली अभी इलेक्शन है, ठीक है, इलेक्शन खत्म होने के बाद तो लोगों को पता चल जाएगा कि भाई आप तो उनकी प्रमोशन कर रहे थे, ठीक है। तो ऑडियंस स्मार्ट है, मैंने पहले ही बताया ऑडियंस स्मार्ट है। तो हमारा सिंपल क्लियर कट एक मोटिव है कि भाई ये चीज़ शहर के लिए सही है, हम वही बताएंगे, किसी ने अच्छा किया अप्रिशिएट करेंगे, अच्छा नहीं किया वो भी बताएंगे। तो ये फंडा है। और मेरे को एक बात याद आ रही है, एक बहुत पहले मैंने एक वीडियो चंडीगढ़ बैठ पर, आज भी वो लाइव है, जहाँ क्लियर कट बताया था कि ये अच्छा नहीं हो रहा है, इन्होंने अच्छा किया था और ऐसा था, तो विदाउट एनी हेजिटेशन। तो मैं किसी भी पार्टी को इस वक्त शहर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, जो इस शहर के लिए कुछ अच्छा करे। वेरी नाइस, and thank you so much for joining our show. Our last step is rapid fire round, where we ask you some 10 questions, you need to answer in 5 seconds, right? तो वो मैनिपुलेशन नहीं है। टी और कॉफ़ी? चाय, टी, वो तो लाइफ टाइम लव। फेवरेट ब्रांड? ज़ारा। मॉर्निंग और इवनिंग पर्सन? मॉर्निंग। के बेस्ट कोट यू एवर रीड? गिविंग बैक टू सोसाइटी। ओके, लास्ट नेटफ्लिक्स और एनी एपिसोड्स और सीरीज?
लास्ट अब तो मेरे को भी याद नहीं, बहुत टाइम हो गया, बट माई फेवरेट इज सूट्स. Okay. Favorite social media platform? इंस्टाग्राम. Okay. So, do you want TikTok to be back? Yes or no? यस. Okay. Last question from my side is one word that describe your brand. लव. Thank you so much for joining us. It's a really inspiring and people who wants to our audience who want to see where they can connect with Mr. Chandan is like we are sharing their Chandigarh Bites page and do watch his podcast. अभी आपको इतने में इतना enlightening लग रहा है then you will see how much you will get knowledgeable things and other stuff in his podcast also. Thank you so much. थैंक यू सो मच निपुन, थैंक यू वेरी मच. So in this tutorial, we are scraping the data from groups. So now if I am added to a funnel group or I am added to some of my college colleague group, how I can scrape the data and send them a personalized messages. So here, the tool which we are using is WO Toolbox. And from here what I will do is I will go here only selected group members. I mean lots of the groups. So let's say I want to scrape this group who are in the Tri-City itself. I want or not for my staff or something else. So if I select and if I click on export, it will get exported into CSV. So I have already exported some contacts. And these are like where is group WhatsApp member. So here what I need to do is again go and format cells, custom 0, it will get sorted. But now I want name of a people whom I want to send the messages. So here I will click that name, again go to the tool called Next Wave, create new campaign, group, video, yeah it will be video, Christmas template, my white label domain, here download the sample, in this sample I am pasting the names. It always gives some error while pasting the name. Let's try, oh shit, let's try again with this. The best option is first copy 5 names, then try to copy like this. Not lots of not applicable numbers. Okay, now it pasted this group template. Lots of name we already have, but in the bottommost we don't have names. So that formatting we'll do later. First we'll try to import all because I have enough credit available. Group template, generate links. It will just take a little bit time to upload that.
Let it refresh. Yeah, I got that download links generated. Here we get all the links. Best way to do is again go to the same and paste the stuff. Let me check Ashish Kotwal. It's always preferable to check someone's so that we can know that it's working fine or not. Working perfectly fine. Done. So I will remove the not applicable guys which we don't have names in a single file, so that it should be sent to those people only whom name is there. 1 or 2 will be okay, but here we have lots of people and people will not like this message without their name. Okay, delete that. 1 or 2 is fine, but lots of less than. So if I'm sending you any email and in that case nobody name is there, so nobody like that. Okay, seems fine. Good to go for this formatting. So group WhatsApp member has been done, and there was one more group. Need to check the name so that group WhatsApp member, WhatsApp script, chat, non-convert, labels we don't need. Here I have to see lots of unknown number is also there. No worries. 744, I am putting it like this. So without making any confusion, what I will be doing is I am just making this file started with final. This also final.